पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे जी के श्री चरणों में नमस्कार करके आपको आज मैं अपने जीवन का वो अनुभव बता रहा हूं जो आपके जीवन में बहुत ही काम में आएगा। चलिए सुनिए। दिल्ली का वो गरीब इलाका जहां एक मां अपने बेटे और बेटी के साथ रहती है, विधवा स्त्री है, प्राइवेट कंपनी में बहुत कम पैसों में नौकरी करती है। लड़की बड़ी है, नाम है मोहिनी, लड़का बहुत छोटा है, उसको कहते हैं राजू। मां सोचती है पति है नहीं, नौकरी करके किसी तरह से इन बच्चों का पालन पोषण करूं। भाड़े का मकान है, एक रूम है, उसी में दोनों बच्चों को लेकर दिल्ली जैसे बड़े शहर में वो नौकरी करती है। जो कुछ बिलाती है अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। लड़का 9 साल का होता है, उसको पढ़ाती भी है, लड़की को भी पढ़ाती थी, लेकिन 10वीं क्लास के बाद लड़की की पढ़ने में रुचि कम हो गई। तो मां ने सोचा इसको कुछ ऐसा हुनर सिखा दें कि उस हुनर से ये थोड़ा बहुत कमा सके और इसकी कमाई का पैसा इकट्ठा करके अच्छी जगह में मैं इसकी शादी कर दूं और शादी करके ये अपना जीवन शुरू करे। परमात्मा की कृपा से अगर अच्छा दामाद मिल गया तो भविष्य में मेरे लड़के को भी कुछ ना कुछ मदद करेगा और भाई बहन का जीवन दिव्य हो जाएगा। मेरा क्या है, मैं तो जब तक शरीर चलेगा मजूरी करके खा लूंगी, बच्चों को पाल लूंगी और किसी तरह से इनका जीवन बना दूंगी। धन्य है वो जननी, अपने जीवन का भोग दे करके अपने बच्चों को तैयार कर रही है। परंतु मित्रों, ग्रह नक्षत्र और तारा पूर्व जन्म के कर्म कहीं न कहीं इस जन्म में हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं और सोचा हुआ सब काम बिगड़ जाता है। यही हुआ मोहिनी के साथ। मोहिनी 21 साल की हुई। मां ने सोचा इसको कुछ हुनर सिखाऊं। ब्यूटी पार्लर में ले जाकर के उसको ब्यूटिशियन बनाया, ब्यूटी पार्लर का सिस्टम सिखाया और लड़की ब्यूटिशियन बन गई। इधर उधर घर घर में जाके मोहिनी औरतों के बाल काटने लगी, एब्रो बनाने लगी, ब्लीचिंग फ्लीचिंग करने लगी, थोड़ा बहुत कमाने लगी। तब उसने अपनी कमाई से एक स्कूटी ले लिया। अब तो मोहिनी स्कूटी में बैठकर घर घर जाती, फोन पे ऑर्डर मिलता, थोड़ा पैसा कमाने लगी। लेकिन 22वां साल शुरू हुआ और उसके कुंडली में कर्म भुवन में रहा हुआ राहु और शुक्र अपना प्रभाव का दस्तक देने लगा। अब मोहिनी
लड़कों से बात करने में ज्यादा इंटरेस्ट लेती। जवानी थी, खूबसूरती भी थी, कोई इतनी ज्यादा खूबसूरत भी नहीं थी, लेकिन चार्वाक ने कहा है कि प्राप्ते तु 16 वर्षे गर्दभी अप्सरा भवेत। 16 साल की उम्र शुरू होती है तो गधी भी अप्सरा जैसे प्रतीक होने लगती है। ठीक मोहिनी का रूप खिलने लगा और वो लड़कों के साथ दोस्ती करने लगी। एक लड़का नहीं, कई लड़कों के साथ दोस्ती कर लिया। जो काम उसका चल पड़ा था वो धीरे धीरे बंद होने लगा और मोहिनी का नाम चरित्रहीन लड़कियों में प्रसिद्ध होने लगा। उसको पहचानने वाले उसको अच्छा नहीं कहते थे, क्योंकि तो गरीब थी। अगर एक लड़के से प्यार करती तो जीवन बन जाता, लेकिन मोहिनी तो अनेक लड़कों के प्यार के चक्कर में फंसती जाती थी और अपना समय बर्बाद करती जाती थी। शुक्र और राहु का वो प्रभाव था। अब तो कभी कभी रात को मोहिनी चिल्लाने लगती थी। मां सोचती थी कहीं इसको भूत तो नहीं लग गया, क्योंकि रात को ऐसा बोलती थी। चित्त भ्रमित योग हो गया था। राहु और शुक्र की युति मोहिनी के जीवन में बराबर का जम गई थी। मोहिनी का जीवन बर्बाद हो रहा था। तभी यूट्यूब में उसकी मां ने हमें सुना, बहुत सारे वीडियो हमारे सुने। गरीबी थी, धन था नहीं, लड़की ने कमाना शुरू कर दिया था, वो भी बंद हो गया। तो फोन पे हमारा संपर्क किया, हमें सारी बातें बताई। तब हमने पूछा कि आपके पति क्या करते? उसने कहा मैं विधवा हूं। हमको भी दया आई, हमने उसकी कहानी सुनी। उसने कहा मैं अपने बेटी के ऊपर बहुत आधार रखती थी कि कमाएगी तो शादी कर दूंगी, लेकिन ये तो अनेक लड़कों के साथ घूमते हुए बदनामी के शिखर पर पहुंच चुकी है। गुरुजी क्या करें? हमने उसकी कुंडली मंगाई थी और जब कुंडली में हमने देखा कि इसका राहु और शुक्र एक ही घर में बैठे हुए हैं, गुरु भी इसका पति भुवन में बैठा हुआ है, तो इसको पति का सुख मिलता ही नहीं है। कोई भी लड़का इसके साथ ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। इन्हीं कारणों से मोहिनी अनेक लड़कों के साथ दोस्ती करती थी। फोन पर भी है, फोन पर ही हमने उस लड़की को समझाया और गुरु का उपासना बताई। शुक्र और राहु की विधि हमने किया, तब जाके 12 महीने में रोहिणी धीरे धीरे पैसा कमाने लगी। आज वो पैसा कर अच्छा कमा रही है। 2.5-3 लाख रुपया इकट्ठा भी कर लिया है और वो कहती है कि जब तक 5-7 लाख रुपए इकट्ठा नहीं होंगे तब तक मैं शादी की बात नहीं करूंगी। हमने उसको समझाया था कि अब कोई अच्छा लड़का मिले और रहने का घर हो, 20-25 हजार कमाता हो, ऐसे लड़के के साथ शादी कर ले और अपने माँ का टेंशन दूर कर, भाई का भी ध्यान रखना। लड़की बहुत सुधर गई थी। मोहिनी ने हमें प्रणाम किया था और हमारे बताए मार्ग पर अभी भी चल रही है। एक दिन वो सुखी हो जाए। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर फोन करके आप कुछ भी पूछिए। जय बोले, अपना ध्यान रखो।